कल हमारी छुट्टी है और त्रिगाम पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है ऊपर पहाड़ों पे, और उस स्पॉट पे जाने के बाद आपको पूरा किश्तवाड़ दिखाई देगा। तो आज ऊपर से पूरा किश्तवाड़ दिखाऊंगा मैं आपको। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, were we made to fall? सो आज हम आपको किश्तवाड़ का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। ऊपर जा रहे हैं हम पहाड़ों पर, एक गांव है यहाँ पर बहुत ही सुंदर, और उस पॉइंट पर पूरा किश्तवाड़ आपको दिखाई देगा। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड है हम भी, और हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको भी वो व्यू ज़रूर दिखाएंगे। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है लिमिट यहाँ पर। ये रेलिंग आपको दिख रही होगी, जहाँ जहाँ जा रही है वहीं हमें जाना है ऊपर। देखिए नीचे कितना डरावना रास्ता है ये। और यहाँ के लोकल पीपल, ये देखिए गाड़ियाँ हैं यहाँ की स्टेट ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। गाड़ी धोते हैं लोग यहाँ पे। दस की करा तेरे ते मरा कहण तो डरा कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे लब के बहाने जाने जोड़ लै याराने जाने घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैण दे मैनू तां ना रोक मैं तां पहले ही डरपोक मेरा हौसला ना सोख इनू वह लैण दे मन विच वस मैं सजना वे रहना अखियां तो दूर तू की जाने सजना मैं इत्थे मकान होता है पहाड़ों पे, तो पूरी बस्ती है भाई। जो एक मकान दिखता है वो बस्ती को लेके बैठा हुआ, मतलब है ना सर? हाँ, अकेला बंदा नहीं रहता होगा कोई। नहीं सर, अकेले कैसे रहेगा? सिक्योरिटी रीजंस भी तो होते हैं। ज्योग्राफी में एक होता है ह्यूमन सेटलमेंट सर, तो ह्यूमन सेटलमेंट में वही लोग रहते हैं जहाँ हमको सिक्योरिटी फील होगी। सो जी हाँ, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पर। त्रिगाम नाम है इस गांव का। नीचे से देखने से लगता है कि ऊपर सिर्फ एक आधा घर, इक्का दुक्का घर होगा, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि ये इक्का दुक्का घर नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती है, पूरा का पूरा गांव है। और जैसा मैंने बोला था कि ये वाला जो स्पॉट है, यहाँ से पूरा किश्तवाड़ आपको दिखाई देता है। और देखिए सारे का सारा किश्तवाड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितना ज़्यादा सुंदर, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। देखो मैंने जूम कर दिया है। सो ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखाया है। इतने ज़्यादा हाइट पर हम हैं यहाँ पर, और सारा का सारा किश्तवाड़ देखिए दिख रहा है आपको इसी ब्लॉग में। कितना सुंदर है। रोड में आपको दिखाऊंगा जूम करके, और सबसे अच्छी बात, मैं अब यहाँ से आपको सीधा केवी किश्तवाड़ दिखाने वाला हूँ। जितना भी पॉसिबल होगा जूम करना। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको यहाँ से ऑरेंज कलर की, और ऊपर आपको ग्रीन शेड दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, वो बिल्डिंग हमारे केवी किश्तवाड़ की है। ये वाली सड़क आपको दिख रही होगी ऊपर की तरफ आ रही है। इन्हीं सड़कों से हम आए थे ऊपर। यहाँ आने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि वापस भी जाए नीचे। बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर। तो ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा किश्तवाड़। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस देखिए इतने ऊपर तक आती है, यहाँ पर गांव तक आती है ऊपर तक। त्रिगाम का ये सुंदर सा दृश्य मैंने आपको दिखाया है आज। जब भी वीकेंड होता है हम कहीं ना कहीं ज़रूर निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और पूरा टाइम का हम यहाँ पे अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं जितना भी अच्छे से हो सकता है। बिकॉज मुश्किल से हमें 1 या 1.5 साल और रहना है यहाँ पर, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा यहाँ से। सो इससे पहले मैं केरला में था,
वहाँ पे मैंने कभी भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया चीज़ों को ना, इतनी प्लेसेस को कभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप जहाँ पर भी रहिए, स्पेशली यू आर वर्किंग इन KVS, तो जहाँ पे भी आप हैं उस मोमेंट्स को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको जीना चाहिए। और यही सब जो हमारी मोमेंट्स होती है, मेमोरीज होती है लाइफ टाइम के लिए, यही रह जाती है यहाँ पर। ये तो बता दो, मैं पहले बहुत दुखी था। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से पूरा किश्तवाड़ दिखता है और सारे रास्ते दिखते हैं जहाँ से हम आए हैं। और मेरे पीछे देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है। सो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस प्लेस, इट्स एब्सोल्युटली आई प्लीजिंग, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, आई एम एक्चुअली स्पेल बाउंड। देखिए लोकल पर्सन्स अपने ऊपर जा रहे हैं गांव। इससे ऊपर भी एक मोड़ है वहाँ पर, वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से कैसा दिखाई देता है। ये देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किश्तवाड़ के पहाड़ों पर पहुंच चुकी है। हाँ, मैंने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड। अब देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जी, इसके तहत ये पूरा डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है डेवलपमेंट का जी। और इस वाले पॉइंट से तो और भी ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे व्यू, देखिए जी। अब इसके ऊपर भी एक और पॉइंट है, तो यहाँ से हम जाएंगे अभी और ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरफ। तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। यहाँ पर आने के बाद ना और ज़्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड नीचे नहीं थी जितनी ठंड ऊपर है। उस वाले पहाड़ पे चल रहे हैं। हाँ, सो हम नीचे से चल दिए ऊपर की तरफ, और जितना भी ऊपर जाना पॉसिबल हो पाएगा आज अंधेरा होने से पहले हम ट्राई करेंगे जाना। और आपको लेपर्ड भी बिकॉज यहाँ पे सेफ नहीं है ऊपर जाना रात को, बिकॉज यहाँ पे जंगली जानवर घूमते हैं। लेपर्ड को यहाँ पर बहुत बार घूमते हुए देखा गया है। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले वापस भी चले जाए। Like dying, I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. जैसे मैंने आपको बोला था कि हम नीचे से भी ऊपर आएंगे, और इस समय हम उससे भी ऊपर आ चुके हैं। और पलन गांव है यहाँ पे किश्तवाड़ का वाला जो पहाड़ है, यहाँ पर इस एरिया का जो सबसे आखिरी गांव है वहाँ पर हम आ चुके हैं। पलन नाम है इस गांव का। नीचे वाले स्पॉट पर हम थे त्रिगाम में, और ये है पलन गांव। ठीक है, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर इसके बाद ऊपर कोई भी गांव नहीं है, आखिरी गांव है ये यहाँ का। और ये वाला जो स्पॉट है ये उतना ही खूबसूरत है जितना नीचे वाला स्पॉट था। हम इस समय सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर हैं, और यहाँ आने के बाद हमारे फ़ोन के नेटवर्क भी उड़ गए हैं। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं फ़ोन में जी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ का व्यू, ये देखिए।
दिखाता हूँ मैं। यहाँ के लोग इन लकड़ियों को सुखाते हैं और जमा कर लेते हैं। जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो इन्हीं लकड़ियों का यूज़ करते हैं वो, ठंड से बचने के लिए या अपने घर के काम करने के लिए। और मैं नीचे भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पर भी पूरा का पूरा लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। और ये देखिए घर है इनके, कितने सुंदर घर लग रहे हैं यहाँ से देखने में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और देखिए लकड़ियों के गट्ठे यहाँ पर लोगों ने लगा के रखे हुए हैं, देखिए सुखाने के लिए। जब भी यहाँ पे ठंड बढ़ेगी, बर्फ़ गिरेगी, तो इन्हीं लकड़ियों को लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ आने के बाद भी आपको ऊपर दिख रहे होंगे घर, देखिए। और यहाँ पे आने के बाद वेजिटेशन भी बदल गई है इतने हाइट पर, वो आपको दिख रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जितने भी यहाँ पे आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं ये सब के सब पाइन ट्रीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर रहते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है। इससे पहले कि यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होगा, हमने सोचा है कि एक भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए किश्तवाड़ का जो अनएक्सप्लोर्ड रह जाए हमसे। तो हम हर चीज़, हर जगह जितना भी पॉसिबल हो पाएगा वो चीज़ आपको भी दिखाएंगे, खुद भी घूमेंगे। और 3 दिन की छुट्टियाँ आ रही है हमारी, 21, 22 और 23। कल हमारी छुट्टी है 21, 22 और 23 को। हमने सोचा है, हम प्लान बना रहे हैं कि हम आपको किश्तवाड़ से हम आपको उन 3 दिनों में भदरवा लेके जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भदरवा, मिनी कश्मीर बोलते हैं भदरवा को। इससे भी वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी है, ठीक है। तो वहाँ अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको कैसे नज़ारे देखने मिलेंगे वो हम आपको दिखाएंगे 3 दिनों के लिए। सो अगर आपका ट्रांसफ़र भदरवा में हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर है किश्तवाड़ से। जी, किश्तवाड़ से सुंदर नहीं तो बराबर है सर, आप डिवैली कर रहे हो किश्तवाड़ को। नहीं, मैं ठीक है, बराबर ही मान लेते हैं। बस ये फर्क है, वहाँ पर छोटा सा केवी है, वहाँ छोटा केवी है एज कम्पेयर टू केवी किश्तवाड़, और वहाँ पे सिविल केवी है वो। यहाँ पर एनएचपीसी के हाँ, अंदर है। ये वाला जो हमारा केवी है दैट इज प्रोजेक्ट केवी। वहाँ पे आपको अगर ट्रांसफ़र होगा आपका भदरवा में तो वहाँ आपको सिविल केवी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिविल केवीज में कैंपस नहीं होता है, आपको रेंट पे ही लेके रहना पड़ता है, वहाँ पे रूम लेना पड़ता है रेंट पर। और एज़ कम्पेयर टू केवी किश्तवाड़ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू भदरवा। लेकिन भदरवा भी कम सुंदर नहीं है, भदरवा भी इक्वली ब्यूटीफुल है। हाँ, किश्तवाड़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और भदरवा की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। अगर हमारा प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम डेफिनेटली आपको टूर कराएंगे केवी किश्तवाड़ टू भदरवा। ठंड बहुत है यहाँ पर, लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, लेकिन मन नहीं कर रहा है स्वेटर लेने का बिल्कुल भी, बिकॉज ये वाली ठंड है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है फील करने में। ये एरिया उस दिन बता रहे थे आप, नीचे भी बताया आपने कि यहाँ अंधेरा होने से पहले हमें वापस जाना चाहिए। हाँ जी, क्यों? तो एक्चुअली ये काफ़ी दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जंगली जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं काफ़ी खुलेआम घूमते हैं। तो अगर 6-7 बजे के बाद हम ऐसे घूमेंगे तो कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है। तो माना जाता है कि यहाँ पर लिपर्ड जो है, जो यहाँ पर घूमता रहता है, हिमालय एरियाज़ पे लिपर्ड जो है बहुत खुलेआम घूमते रहते हैं। तो ये एक तिरगाम जगह है, तो रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने देखा भी था उसको। जी। हाँ। और इसके अलावा यहाँ पे रीच भी बताते हैं ना, रीच यहाँ भालू को बोला जाता है। हाँ। तो ये भालू भी, रीच भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आराम से आपको कहीं पे भी स्पॉट हो जाएगा यहाँ हाँ। रीच भालू नहीं है, वो अलग प्रजाति है। पर रीच ही है सर, वो भालू रीच ही बोलते हैं यहाँ पे भालू को, है ना। भालू, हाँ भालू है सर। हाँ, तो भालू भी मिलता है यहाँ पर, लेकिन अटैक करता है क्या यहाँ पे लोगों पे? अटैक करेगा अगर उसको आप इंटरफेयर करोगे इसकी लाइफ में। तो हम तो जंगलों में रहना स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंसान लोग, तो अगर हम किसी के घर के अंदर जाएंगे तो वो अटैक तो करेगा ही वो। जी जी। तो हमें इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। कितना हो गया टाइम?
कितना हो गया सर टाइम? हाँ, अभी तो 7 बजने में 7 मिनट है, तो अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा सर, है ना? हाँ जी। तो और इसके ऊपर ये आपने बताया ना आखिरी गांव है ये, तो यहाँ पर ये है कि जैसे त्रिगाम है, त्रिगाम में एक पूरा ओवरऑल एरिया आता है, तो इसमें छोटे छोटे गांव हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे पल्लन आता है, पहले सबसे पहले तो वो ह्यूर आता है, उसके बाद अयाड़ आता है, दार्जनी आता है, फिर आता है पलन, फिर पेडल आता है। तो ये सारे गाँव से आते हैं, छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पर। तो लेकिन बहुत अच्छी जगह है, गाँव वाला इलाका है, तो अगर आओगे आप तो ज़रूर यहाँ पर घूमना, अच्छी जगह है। और काफ़ी जितना ऊपर हम हाइट पे गए ना सर, उतनी ज़्यादा शांति हाँ जी। है ना, उतना ज़्यादा नेचर के करीब है हम। तो मुझे तो सच बताऊँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा वापस जाने का नीचे। तो यही है कि मतलब ऐसी जगह आके ना आपके जो लंग्स हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में रहते थे या कहीं पर सिटीज वगैरह में रहते हैं तो धूम है, वो क्या है, धुआं है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर आओगे तो आपको पूरा अच्छा लगेगा, अच्छी साफ हवा है, ठंडी हवा है। ये आप सर ये बताओ, यहाँ पे जो इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वहाँ पर जितने भी घर है वहाँ पे भी लोगों ने पाइल बना के रखे हैं लकड़ियों की सुखाने के लिए। हाँ जी। ये मेनली जो बर्फ वाला सीजन आएगा, जब बर्फबारी होगी यहाँ पर, स्नोफॉल होगा, हाँ जी। उस सीजन के लिए है, या फिर खाना भी ये चूल्हे में Actually, बनाते सर, हैं? जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक आवास योजना चलाई है, घर घर चूल्हा, वो योजना भी चलाई है। तो कुछ लोग जो है उनके पास चूल्हे वगैरह दिए गए हैं, सिलेंडर्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग जो हैं 70% दे आर यूजिंग फ्यूल वुड। तो वो लकड़ी को एज अ फ्यूल वुड यूज करते हैं। इधर रैमको है, ये देखो, ये देखो, देखो स्क्रीन देखो, यहाँ से आ रही है ना, देखो क्यों आ रही है, अभी भी आ रही है। पहले तो यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है ना, वो भी डायरेक्ट नहीं आ रही है, छन के आ रही है, ठीक है, फिल्टर होके आ रही है, ऐसा लग रहा है। और इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है ना, रेनबो इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आ रही है लाइट ऊपर से। जी जी देखिए। तो सर यहाँ सारे इकट्ठे होके वो होते हैं। सर यहाँ गुस्सा हो गए, सर का फोन है OnePlus, मेरा है सैमसंग। यहाँ पे डिबेट छिड़ पड़ा है ब्यूटी को छोड़ के कि किसका फोन बेटर है, किसकी स्क्रीन बेटर है। तो सर समझा रहे थे क्या होती है सुपर एमोलेड स्क्रीन सर? हाँ बताओ सर, क्या है सुपर एमोलेड स्क्रीन? मैं नहीं समझा रहा भाई। समझाओ यार, अच्छा ज्ञान था। इस तरह से हाँ। वो रहते हैं, ये पिक्सल रहते हैं ना, हाँ हाँ एक स्क्रीन के अंदर पिक्सल रहते हैं छोटे छोटे। ठीक है। उसी तरीके से एमोलेड स्क्रीन के अंदर क्या होते हैं, बल्ब होते हैं वो पिक्सल वाले। तो उनको कंपोज करके वो एमोलेड डिस्प्ले बनती है। पहले क्या होता था, एक ही स्क्रीन में पूरा का पूरा जलता था, एक ही स्क्रीन रहती थी उसमें। पहले स्क्रीन के अंदर क्या होता था, एक ही स्क्रीन, जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना, वैसे सारे के सारे बल्ब जल रहे हैं मतलब। तो लाइट बंद भी होगी तो भी उतनी बैटरी जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर जहाँ पर अंधेरा है, अंधेरे का मतलब बल्ब नहीं जल रहा है ना, तो एमोलेड स्क्रीन ये होती है। अच्छा, तो वो कम बैटरी कंज्यूम करती है मतलब, हाँ बैटरी भी और क्वालिटी अच्छी होती है, लाइट कलर्स बहुत अच्छे वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। RGB कलर हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस से अपने फ्यूल पर। डिबेट खत्म हो गया है, दोनों के अंदर ही एमोलेड स्क्रीन है, तो ठीक है। हाँ सर, ये पहले लकड़ी तो दिखाओ सर। ये देखिए लकड़ी मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे भी, और मैंने उस घर में भी दिखाई थी आपको। यहाँ लकड़ी पाइल अप करके रखी है, स्टॉक बना के रखा है लकड़ियों का। तो ये किस लिए, बेसिकली स्नोफॉल से बचने के लिए है, जब सर्दियाँ आएंगी? नहीं सर, इनका जो जैसे हम जो सिटीज वगैरह में रहते हैं, टाउन वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिलेंडर का यूज करते हैं, LPG गैस जो है वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो गांव वाले इलाके होते हैं, जितने भी यहाँ पर हैं पिछड़े इलाके जो है, तो वहाँ पर फ्यूल वुड यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट से लकड़ी काट के उसको जमा करके सुखाते हैं, फिर जाके उसको जलाते हैं, और 3 टाइम का खाना उसी पे बनता है इनका, गांव वाले इलाके में। जैसे तिरगाम है, तो पहले हमारे भी होता था, हम जहाँ रहते हैं किश्तवाड़ में, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, तो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना भी चलाई है, उसको कहते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। हर घर में सिलेंडर पहुंचाया जाए, और फॉरेस्ट जो है हमारा, डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, और जो कैपेबल है, हाँ जी, फाइनेंशियली साउंड है, वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। हाँ, और डिफॉरेस्टेशन कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा, तो वो सारी प्रॉब्लम सुधर जाएंगी। और इससे क्या होता है, जो घर में काम करती हैं हमारे लेडीज जो होती है, उनको बहुत लंग्स प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि धुआं नहीं जाता है ना अंदर स्किन। पहले क्या था कि जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम थी, लोग आराम से यूज कर लेते थे सर, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता था फॉरेस्ट इलाके में। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो हमारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी कहीं से कहीं नहीं इसके पीछे रीजन है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो हम आज देख रहे हैं,
बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सारे हो रहा है सारा चीज़। लेकिन फिर भी ये जो इलाका है ना आपका किश्तवाड़, ये फिर भी एक तरह से देखा जाए तो अनटच्ड है पॉल्यूशन से। हाँ सर, अनटच्ड हैं। तो अनटच्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उतना ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, तो लोग तो बस यही सिटी से आते हैं और सिटी वापस जाते हैं। सुबह शाम का ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है, तो गाड़ी वगैरह नहीं है, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो साफ़ सुथरा है पूरा। ये सारी चीज़ें हैं। तो बस धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पता नहीं है लकड़ियाँ क्यों पड़ी। तो ये वाला व्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, नीचे वाला व्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और अंधेरा होने वाला है और जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, हमारे पीछे पूरा फॉरेस्ट ही पड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे अंधेरा होने से पहले हमें जाना पड़ेगा नीचे, बिकॉज जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पे, लियोपार्ड हो गया, बियर हो गया, ये बाहर निकल जाते हैं अंधेरा होते ही और अटैक कर देते हैं आदमी पे खतरा देख के। तो हम अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं और जाते हुए व्यू जरूर दिखाएंगे हम आपको। चीता आ गया सर, चीता आ गया। जल्दी भागो, चीता आ गया। इस लाइट में अच्छा आएगा सर। सर ने अभी एक डायलॉग सुनाया था कि चिता और चीता से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। इस लाइट में अच्छा आएगा। ये अनुज सर है। हेलो यार, वीडियो नहीं आई अभी तक। ये वाली नहीं, वो कल नहीं आएगा कभी, मुझे लग रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे पीआरटी सर हैं, ये वीडियो नहीं बना रहे हैं आपके लिए। हाँ बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं। इनको बोला है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करके भेजिए, लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं। देखेंगे जैसे सर भेजेंगे शेयर कर देंगे हम भी। वीडियो मेरे को लग रहा है ठीक से आ नहीं रही होगी, है ना? अंदर का अच्छा रहा है सर, इसीलिए कह रहा हूँ तुम निकल लो। हम भी निकलते हैं सर, यहाँ से अंधेरा होने वाला है। तो इस छत पे ऊपर आके बैठ जाए कोई। सर वाला आप जो किस्सा सुना रहे थे ना कि हमें नीचे, वो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से सुनाएं। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि ये त्रिगाम जो है मेरा ननिहाल है। मेरे जो मदर हैं वो यहीं की हैं, तो आते जाते रहते हैं हम यहाँ पर। तो मेरे जो भाई है, तो एक बार रात में आ रहे थे यहाँ पर, तो बहन को छोड़ने आ रहे थे। तो जब रात से यहाँ से वापस जा रहे थे, तो सड़क में जो था वो लिपर्ड सोया हुआ था। तो जैसे उसने गाड़ी की लाइट देखी, तो अचानक से उठ गया और ऊपर की तरफ भाग गया। ऐसे होता है ना, रोड के ऊपर की तरफ भाग गया। तो यहाँ पर क्या है कि आम घूमते रहते हैं, 6-7 बजे के बाद आपको लिपर्ड वगैरह वो काफी ज्यादा दिखती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट इलाका आता है, फॉरेस्ट कवर में आता है। तो यहाँ के लोग यूज टू हो गए होंगे उसको देखने के ना। हाँ, यूज टू हो गए। और यहाँ पर क्या है कि आपको डेली हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको न्यूज मिलेगी कि आज उसकी बकरी खा ली, आज उसका कुत्ता खा लिया। डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। तो अच्छा, भालू भी दिखते हैं सर यहाँ पे? भालू वगैरह तो ऊपर है सर, भालू ज्यादा, इससे भी ऊपर है। हाँ, भालू यहाँ पर ज्यादा नहीं। अच्छा, एक वो हमारा जो कैंपस से पहाड़ दिखता है ना, वो पीछे जो प्लेन एरिया है, हाँ। बताते हैं वहाँ पे है। तो वहाँ कैसे जाना है, वहाँ भी जाएंगे एक दिन हम। कौन सा वाला कैंपस सर? जो हमारा अंदर क्वार्टर्स है ना ऊपर, हाँ, हाँ। तो ऊपर जो पहाड़ है उसके ऊपर बताते हैं कि प्लेन मैदान है उधर। हाँ वो, अच्छा वो ऊपर उस साइड जो है, ये जैसे त्रिगाम वाला साइड है। हाँ, हाँ। ऊपर जाओगे हमारे उधर किश्तवाड़ से ऊपर जो आता है, वहाँ पर कालम सत्तर कहते हैं सर उसको। अच्छा अच्छा। तो कालम सत्तर मीन्स एक पूरा सत्तर होता है प्लेन, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लेन है पूरा। तो पहाड़ के ऊपर जाओगे आप, प्लेन एरिया दिखेगा। तो वहाँ पर है, तो जाएंगे कभी किसी दिन, जाएंगे। वहाँ पर भी घूमने। गाड़ी से जा सकते हैं? नहीं, गाड़ी से नहीं सर, वहाँ ट्रैकिंग होगी। ओके, वहाँ सब ट्रैकिंग होगा। तो आपने अपने आंखों से देखा है कभी ये यहाँ पे सर, लियोपार्ड और भालू जैसा? सर अभी तक भगवान की दया से देखा नहीं है। अच्छा। ना ही कभी देखना चाहूंगा। ऐसे मैंने देखे हैं, जू वगैरह में देखे हैं, जू में तो हमने भी देखे। अच्छा, अगर सामने आ जाए तो ऐसे नहीं, एडवेंचरस क्या चीज हो सकती है कि हम अपना फर्स्ट को बचाए? एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज व्हेन यू सी अ लिपर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू मस्ट बी अवेयर। हमें उसके साथ मुकाबला कैसे, भागना नहीं है, भागना नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। सर कितनी टैक्टिस बना ले, लेकिन वहाँ सारी टैक्टिस फेल हो जाती है जब सामने आता है ना। आपने लिपर्ड वगैरह देख लिया कहीं, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसको देख के भागना नहीं है। तो पहले अपने औजार देखने की, आसपास क्या औजार मिल सकता है जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शोर वोर मचा सकते हैं अगर हम पत्थरों से। कमजोर हो गए उसके सामने, वो ज्यादा अटैक करेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो पूरी बॉडी को छील लेता है। तो अभी रिसेंटली कुछ हम जब छोटे थे, तो हमारे वहाँ पर एक भालू ने काटा था एक इंसान को।
तो उसका मांस नहीं खाया था उसका, लेकिन उसका इतना छिल दिया था बॉडी में कि मांस की क्या हालत कर दी थी बॉडी की। तो सबसे पहले जो है बालू जो है आपके फेस पे अटैक करता है। ये मेरे दादाजी कहते थे कि वो बॉडी पे अटैक नहीं करता, सबसे पहले आपके फेस पे अटैक करता है। ये सारी चीजें नोटिस करनी होती हैं, और हमारे पूर्वज ने हमें हमेशा कहा है कि जब भी आप ये सारी चीजें देखते हो उन सारी चीजों से कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो मैं अपने दादाजी के साथ बैठता हूँ, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ कि मेरे दादाजी ने बालू के साथ फाइट भी की है। नहीं, आपके दादाजी की पर्सनालिटी हमने देखी है, बहुत एक तो वो हाइट उनकी काफ़ी अच्छी है और लंबे तगड़े हैं काफ़ी। आज भी हेल्थ मतलब आज भी उनकी भगवान करे ऐसी हेल्थ बनाए रखे उनकी। तो हम तो ये दुआ करते हैं सर हमारा लाइफ में कभी सामना ना हो ऐसी चीज़ों से। एक्चुअली सर पहले ज़माने के जो लोग थे ना वो काफ़ी स्ट्रांग थे, किसी भी एरिया के ले लो आप। अब जो हमारा खान पीन हो गया, खान पीन में जहर है सर, खान पीन फास्ट फूड हो गया है, सब में जहर है, बॉडी में दम पेस्टिसाइड से बन रहा है सारा खाना हमारे खेतों में, बॉडी में इतना दम नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक फूड है नहीं। पुराने जो लोग थे सर, सर ऑर्गेनिक खेती महंगी है ना, वही तो बात है ना। पहले लोग क्या गांव में उगाते थे सब्जियां, खेती में उगाते थे। ज्यादा है सर, जनसंख्या ज्यादा है, पहले पेस्टिसाइड्स का भी इतना यूज नहीं होता था। मतलब नॉर्मली अगर खेती करी जाए तो सफिशिएंट मात्रा में सबका पेट नहीं भरेगा। ये तो है ही, वो तो है सच। हम आपको यहाँ का ना सीन दिखाते हैं बाहर का, आप इन सीन्स को एंजॉय करिए। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. What we made to fall. No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew, and the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open I gave until empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I turn off, breathe in, sit on my own. Can't keep making exits from the pressure. Lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew, when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open I gave and 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 I. And if I'm better off alone, I breathe in, embrace it on my own. And if I'm better off alone, I breathe in, embrace it on my own, on my own. So, बस अब हम पहुंच ही गए हैं अपने कैंपस की तरफ, जा ही रहे हैं हम। बहुत ही मज़ा आया आज, क्यों अनुज सर? जी बिल्कुल। और दूर रहा हमारा, नई जगह को हमने एक्सप्लोर किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी अपीलिंग लगा होगा सब कुछ। और मैं आपको दिखाऊंगा हमें जाना कहाँ है अभी, और पहाड़ों पर लाइट ही लाइट दिखाई देगी आपको। यहाँ पर जो सबसे ऊपर लाइट दिखाई देगी वहीं हमें जाना है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऊपर लाइट्स ही लाइट्स है पहाड़ों पर। तो सबसे ऊपर लाइट जल रही होगी। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, जितना एंजॉय हमने किया आपने भी उतना ही किया होगा। विल सी यू सून, गुड बाय, गुड नाइट।